तक्षशिला ऑनलाइन के इस चैनल पर आज हम बात करेंगे रशियन वायल की। इसके फैक्ट्स क्या हैं और इसका एनालिसिस इस ढंग से करेंगे कि अगर यूपीएससी में इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस आए 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उस क्वेश्चंस का आंसर करने में सफल हो। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नाटो के नाम से जाते हैं, उसके सेक्रेटरी जनरल हैं मार्क रूटे। उन्होंने कैपिटल हिल में वाशिंगटन में चाइना, इंडिया और ब्राजील की लीडरशिप को यानी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को बोला कि वो रसिया के ऊपर प्रेशर बनाएं कि रसिया यूक्रेन वार में रसिया युद्ध विराम के लिए तैयार हो जाए। अब बात यह है, उन्होंने ये भी बोला कि अगर ऐसा नहीं होता है तो जो ट्रेड ये देश रसिया के साथ कर रहे हैं, खासकर वायल को लेकर उन्होंने बात की, उसके ऊपर सेकेंडरी सेक्शन की बात कही और अप टू 100% की बात कही। एक तरफ जहां इंडिया यूएसए के साथ ट्रेड डील के लिए निगोशिएट कर रहा है और यूएसए के प्रेसिडेंट जो कि अपनी भाषा में बात करते हैं, उन्होंने बताया कि हो सकता है यूएसए इंडिया के साथ इंडोनेशिया जैसे ट्रेड डील के लिए तैयार हो जाए। तो ये बैकग्राउंड में बात चल रही है। वहां पर नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटी का इस तरह का बयान क्या माने रखता है ये भी देखते हैं और भारत की ऑफिशियल पोजीशन क्या है उसको भी देखते हैं। इस बयान के बाद आज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें डबल स्टैंडर्ड की बात कही गई। ये डबल स्टैंडर्ड की क्यों बात कही गई ये हम आगे समझेंगे, लेकिन जो स्टेटमेंट है उसको देखना जरूरी है। इन दिस इंडोवर वी आर गाइडेड बाय व्हाट इज अवेलेबल इन द मार्केट एंड ऑल्सो बाय प्रिवेलिंग ग्लोबल सर्कमस्टांसेस वी वुड particularly caution against any double standards on the matter। उनका कहना है कि हम लोग डबल स्टैंडर्ड की बात नहीं करते हैं और डबल स्टैंडर्ड का मतलब क्या है आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वो बोलते हैं कि एक देश के तौर पर इस भारत जैसे देश में जहां 140 करोड़ के करीब लोग रहते हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए उनकी एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है उसको परस्यू करना या उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना किसी भी सरकार का ये काम होगा और उस हिसाब से भारत अपनी संप्रभुता को, जिसको बोलते हैं ना कि संप्रभुत्व देश है, मतलब वो सिर्फ आजाद नहीं है। जब वो डिसीजंस लेता है तो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखकर लेता है, तो भारत उस इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन लेता है और वो डिसीजंस का जो इकोनॉमिक विजन है वो मैंने यहाँ अंडरलाइन किया है। उन्होंने क्लियरली बोला है गाइडेड बाय व्हाट इज अवेलेबल इन द मार्केट्स एंड ऑल्सो बाय प्रिवेलिंग ग्लोबल सर्कमस्टांसेस की वैश्विक परिस्थितियां कैसी हैं, और इसके अलावा वी वुड पार्टिकुलरली कॉशन अगेंस्ट एनी डबल स्टैंडर्ड्स ऑन द मैटर। वैश्विक परिस्थिति में जब रशियन यूक्रेन वार चालू हुआ था तो आप देखे होंगे कि एनर्जी प्राइसेस किस हायर, मतलब बहुत ज्यादा हायर थी और उस एनर्जी प्राइसेस की वजह से इन्फ्लेशन, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन आपको याद होगा यूके में 8% डबल डिजिट में चला गया था। तो ये इकोनॉमिक कंडीशन में ये सिर्फ डिप्लोमेटिक बात नहीं हो रही है, इकोनॉमिक ग्लोबल सर्कमस्टांसेस ग्लोबल कंडीशन में क्या है। डिप्लोमेटिक एरा में तो है ही है, डिप्लोमेटिक वे में भी इंडिया परस्यू करता है कि किस देश से चीजें लेनी है किससे नहीं लेनी है, लेकिन वो इकोनॉमिकली भी चीजों को विजुअलाइज करता है, देखता है। अब स्टोरी क्या है, अब ये डबल स्टैंडर्ड की बात भारत क्यों कर रहा है और भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से क्या कर रहा है। कुछ दिन पहले जब रसिया और यूरोप के लोगों ने इस बात को बढ़ाया था, याद है 1 या 1.5 साल पहले, तो भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है जयशंकर ने वहां पर यूरोप में ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे या अपनी बात रख रहे थे किसी फोरम में, तो वहां पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने उनसे बोला था कि इंडिया कितना खरीद रहा है, इसके पहले आप पता करो कि यूरोप के कौन कौन से देश रसिया से कितना खरीद रहे हैं। उन्होंने बताया था कि यूरोप जितना खरीदता है उसका बहुत छोटा पार्ट इंडिया खरीद रहा है। अब डबल स्टैंडर्ड की बात क्यों हो रही है, इस बात को समझने के लिए ना थोड़ा सा एक जगह है
इसको कहते हैं रोटरडैम पोर्ट। ये जगह क्यों फेमस है वो मैं बता रहा हूं। यहां से क्या होता है कि ये एक ऐसा पोर्ट है जहां से रीडिस्ट्रीब्यूशन का चेन चालू होता है, रीडिस्ट्रीब्यूट होती हैं चीजें। और कौन सी चीजें डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा होती हैं? तो पेट्रोलियम की चीजें। तो यहां से इंडिया से रिफाइन किया हुआ जो रसिया का बहुत ही चीप वर्जन हाइड्रोकार्बन है, वो इंडिया एफिशिएंटली रिफाइन करके इस पोर्ट पर जब पहुंचाता है, तो यहां से उस रशियन क्रूड के थ्रू जो डीजल या जेट फ्यूल बनते हैं, या एक आल्सो मिडिल डिस्टिलेट्स करके हैं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, तो कौन खरीदता है? नीदरलैंड इज लार्जेस्ट बायर। रिफाइंड डीजल कौन खरीद रहा है? जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, इटली। इटली का नाम यहां पर रिफाइंड डीजल में भी है और जेट फ्यूल में भी है। मैं अभी इस पोर्ट से बात कर रहा हूं। ग्रीस और स्पेन तो इस पोर्ट से ले लेता है। ग्रीस और स्पेन ऑल्सो मिडिल डिस्टिलेट्स, मतलब जो पेट्रोलियम, आप पढ़े होंगे 9th-10th में कि जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट को एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं ना, डीजल निकलता है, केरोसिन निकलता है, हर लेवल पर दूसरी चीजें निकलती हैं। इटली जेट फ्यूल लेता है। इटली तो यहां तक करता है कि रिलायंस और नायरा रिफाइनरी से डायरेक्ट ले लेता है। समझ गए डबल स्टैंडर्ड की क्यों बात हो रही है? इसके अलावा जो फ्यूल ऑयल, जेट फ्यूल और डीजल है, पार्टिकुलरली फॉर गल्फ कोस्ट एंड ईस्ट कोस्ट, इसके लिए कौन खरीद रहा है? यूएसए खरीद रहा है। तुर्की जो है बोथ फॉर डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट दोनों के लिए खरीदता है। तुर्की एशिया और यूरोप दोनों के बीच में बसा हुआ। इसकी हानि के ये फैक्ट्स हैं। इसलिए जब G7 सैंक्शंस की बात, G7 ने खुद ही एक मैकेनिज्म के थ्रू रशियन ऑयल की इकोनॉमी पर सैंक्शन लगाया हुआ है, और उस सैंक्शन के इतर जाके इंडिया के ऊपर बात करना, प्रेशर बनाना। और ये प्रेशर किस तरह से बनाया जा रहा है? द कॉस्ट ऑफ रशिया और यूक्रेन के वार को न्यू दिल्ली की तरफ शिफ्ट करना, ये तो बिल्कुल ही मोरली, इथिकली बहुत गलत है। और ऐसे कंडीशन में आगे की स्लाइड में देखते हैं कि क्या कंडीशन है। फैक्ट क्या है? मच ऑफ ऑयल इज नॉट फॉर इंडियन कंजम्पशन। किसके लिए है? तो भाई यूरोप और यूएसए ही लेके चला जाता है। और रशियन ऑयल रेवेन्यू इज ऑलरेडी कैप्ड बाय द G7 ऑन प्राइस मैकेनिज्म। उन लोगों ने ऑलरेडी कैप किया हुआ है। इसका मतलब है मिसिंग द फॉरेस्ट फॉर ट्रीज, ये कहावत है जो मैं बार बार यूज करता हूं। तो इसको देखिए, मिसिंग द फॉरेस्ट फॉर ट्रीज मतलब इसमें रियल पिक्चर जो है ना वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो जा रही है। अब इंडिया को बोलना कि आप भाई इंडिया को बोलना कि आप रशियन प्रेसिडेंट पर प्रेशर बनाओ इंडिया यूक्रेन वार को, रशियन यूक्रेन वार को रोकने के लिए। क्यों? क्योंकि आप रसिया से बहुत ही चीप हाइड्रोकार्बन खरीदते हो और बहुत ही एफिशिएंटली उसको प्रोसेस करके एक पोर्ट पर पहुंचाते हो, और उस पोर्ट से सारे यूरोपियन कंट्रीज खरीदते हैं। इवन यूएसए जैसे कंट्री खरीद रहे हैं, तुर्की खरीद रहा है। और उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है कि जो हाई एनर्जी प्राइसेस है उसको इंडिया स्टेबलाइज कर रहा है इस प्रोसेस के थ्रू। आप देखो आगे इंडिया कंट्रीब्यूशन, क्या कंट्रीब्यूशन है? इट बाइज डीपली डिस्काउंटेड ऑयल्स, रिफाइंस इट एफिशिएंटली एंड रीसेल्स इट इन टू ग्लोबल मार्केट। क्या करता है? इट हेल्प टू स्टेबलाइज द ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस। रिस्ट्रिक्ट्स, क्या करता है? रिस्ट्रिक्टिंग इन्फ्लेशन इन यूरोप, लोअर एनर्जी प्राइसेस के थ्रू। और क्या कहता है? इनफैक्ट इंडिया इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय द वेस्ट इटसेल्फ। वेस्ट डिपेंडेंसीज ऑन द चीप हाइड्रोकार्बन आज से नहीं है, वो 2022 से है। और उस समय के बाद भी वेस्ट ने कभी इस तरह की कोशिश नहीं की कि रशियन चीप हाइड्रोकार्बन से वो अपनी डिपेंडेंसीज को हटा सके। दिस इज कॉल्ड डबल स्टैंडर्ड। अब अगर आपको सीरियसली, मतलब ये चीज मैं ऐसे ही दिमाग में ला रहा हूं, अगर आपको सीरियसली रसिया को चेक करना है तो आप डबल स्टैंडर्ड की बात मत कीजिए। इट इज नॉट अपॉन इंडिया, इट इज नॉट अपॉन न्यू दिल्ली कि वो रशियन प्रेसिडेंट को कॉल करे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड कि दिस इज नॉट एरा ऑफ
वार, ये लड़ाई का युग नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने बार बार स्टैंड किया है। तो रशियन इकोनॉमी इज नॉट ऑन वाइल बट ऑन लूपहोल्स, वेस्ट शुड लुक इनटू इट। एंड आई पर्सनली बिलीव, एवरीवन बिलीव्स, कि ये लूपहोल्स जो है ना, वेस्ट को, यूएसए को, सबको पता है, ये कुछ नया नहीं है। इसके अलावा क्या है, रसिया सप्लाई चेन ऑन सेमीकंडक्टर, उसको कहां से मिल रहे हैं, ड्रोन्स कहां से मिल रहे हैं, चाइना का रूट है, यूएई का रूट है, पेमेंट बैंक्स, उसके मिरकोड वगैरह नेटवर्क्स हैं, और शैडो बैंकिंग थ्रू यूएई है, ये सबको पता है। आप वहां हिट करो, ये डबल स्टैंडर्ड की बातें मत करो। इसके अलावा टेक अवे हम क्या ले सकते हैं, तो टेक अवे हमारा हो सकता है, इंडिया डिड नॉट इवेड यूक्रेन trying to shift the cost of war on the New Delhi. It is a self-defeating, morally not correct, ethically not correct. India is most critical swing power, समझ गए ना, swing power, and in new era emerging new global order, time for alignment not for alienation. इसका मतलब हुआ isolation. तो अब हमने इसमें बोल दिया कि वेस्ट प्रोपोगंडा जो है, जो नाटो के थ्रू प्रोपोगंडा ये किया जा रहा है, तो इसके फैक्ट्स एंड फिगर हो गए। अब हमने लिख दिया, इसमें फैक्चुअल फिगर आप डाल सकते हो कि इन फैक्ट द स्टेटमेंट मेड बाय द नाटो जनरल सेक्रेटरी, द फैक्ट्स एंड फिगर मैंने आपको बहुत अच्छे से बना के दिया है। डीजल यहाँ है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट यहाँ है, यूएसए क्या खरीद रहा है, कंट्रीज को डाल दोगे, उस पोर्ट का नाम डाल देना है आपको, उस पोर्ट से किस तरह से यूरोपियन नेशन खरीद रहे हैं, यूएसए कैसे जेट फ्यूल और डीजल खरीद रहा है अपने कोस्ट के लिए, और इसके अलावा तुर्की जैसी कंट्री खरीद भी रही है, एक्सपोर्ट भी कर रही है। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया तो चीप हाइड्रोकार्बन को इफिशिएंटली प्रोसेस करके स्टेबलाइज कर रहा है एनर्जी प्राइसेस को। इंडिया का रोल इसमें ज्यादा नहीं है। इंडिया के पास रिफाइनरीज है, रिलायंस है, हमने एक और रिफाइनरीज का नाम लिया, तो वो उसके थ्रू उन सारी चीजों को प्रोसेस कर रहा है। इससे ज्यादा इंडिया का रोल नहीं है। इथिकली एंड मोरली वेस्ट को अपने को आईने के सामने देखना पड़ेगा कि वो इंडिया से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, बहुत छोटे में हमने बनाया है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी आंसर को लिखने के लिए आपका कंटेंट का कंजम्पशन बहुत लंबा हो। जो क्वेश्चन है उसके फैक्ट्स एंड फिगर आपको 300, 350, 500 वर्ड्स में लिखने हैं, उससे ज्यादा लिखना नहीं है। तो और इसके लिए हमने ये भी बना के आपको दे दिया, सॉरी, ये रोटरडम पोर्ट का नाम दे दिया, और उसके बाद से डीजल और जेट फ्यूल, रिलायंस फ्यूल, तुर्की, ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर दे दिए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा मैं स्पॉटिफाई पर भी करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पावर्ड बाय तक्षशिला करके पॉडकास्ट बनाता हूं। उस पॉडकास्ट में अब बीच में मैं डेली न्यूज एनालिसिस करता था, लेकिन अब आईआर इकोनॉमी और इसको लेकर, आईआर इकोनॉमी और पॉलिटी को लेकर जो भी टॉपिक आएंगे उसको इन डेप्थ एनालिसिस करते हुए, और कभी जरूरत होगी तो डेली न्यूज एनालिसिस करते हुए वहां स्टोरीज पुट की जाएगी। इसको देखने के लिए थैंक यू। हमें आप मेल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी मेल आईडी है taxilaupsc@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9599337328। थैंक यू।